सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD एलिसन में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल। देखिए, अगर आपको ये सवाल कंफ्यूज कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, आज हम आपके लाए हैं दूसरा सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसको जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है। हमारे पास देखिए दो संख्या हैं 510 और 92। 510 और 92 हमारे पास सवाल दिया गया है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसको हल करते हैं। हल करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए हम देखते हैं, इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से यहाँ पर हम देखेंगे 510 यानी 510। यहाँ पर हम देखेंगे 92। चलिए हम देखेंगे, यहाँ पर हमने बताया कि किसी संख्या का इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है। हम देखेंगे इसका इकाई अंक हमारे पास 0 है, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा इसमें लेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचा इसमें लेंगे, 2 पंजे 10। हमने आगे ये भी पढ़ा है कि किसी संख्या का अगर इकाई अंक 5 हो तो उसमें 3 का भाग देते हैं। 3 का ना जाए तो 5 का भाग 100% जाता है, तो हम सबसे पहले 3 का भाग देते हैं। 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, 1 इसमें आया तो ये 15 हो गया। 15 में देंगे 3 पंजे 15। अब देखिए 3 का भाग नहीं जा रहा, इसलिए हम 5 का भाग देंगे। 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। हम देखेंगे यहाँ पर ये 17 आया। 17 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं में स्वयं का ही भाग जाता है, इसलिए 17 का 17 में भाग देंगे एक बार। अब हम इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, इसका इकाई अंक हमारे पास 2 है, अर्थात हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 चौके 8, 1 बचेगा इसमें लेंगे, 2 छिंग 12, 2 क्योंकि पीछे इकाई अंक 6 है, इसमें फिर भी 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 6 में देंगे तो 2 तिया 6। हम यहाँ पर देखेंगे 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 23 में 23 का भाग जाएगा। 23 एकम 23, क्योंकि अभाज्य संख्या वे होती हैं जिनमें या तो 1 का भाग जाता है या स्वयं का भाग जाता है। चलिए हम देखेंगे, ये हमने दोनों ही संख्याओं के फैक्टर निकाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम 510 लेंगे, यहाँ पर जो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 92 यानी 92 का फैक्टर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23 है। सबसे पहले हम देखिए इसका HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में से मासा यानी महत्तम समापवर्तक कहा जाता है। हम देखेंगे इसमें कॉमन संख्या, तो इसमें केवल कॉमन हमारे पास दिखाई दे रहा है 2। इस 2 को हम यहाँ पे ले लेंगे। हम देखते हैं कि इसमें केवल कॉमन 2 ही आ रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, अर्थात इसका HCF जो निकला वो 2 है। अब हम यहाँ पर देखेंगे LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, हिंदी में से लासा बोला जाता है। लासा लघुत्तम समापवर्ती। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं जो कॉमन मिलता है पहले उसे लेते हैं। हमने देखा कॉमन 2 मिल रहा है, हमने ले लिया। अब वे संख्याएं लेते हैं जो कॉमन नहीं मिल रही हैं। हम देखेंगे इसमें 3 कॉमन नहीं मिल रहा है, इसे भी लेंगे हम।
5 भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसे भी ले लेंगे हम। 17 भी कॉमन नहीं मिल रहा है, इसे भी ले लेंगे हम। इनटू ये 2 भी नहीं मिल रहा है, इसे भी ले लेंगे हम। और ये 23 भी नहीं मिल रहा, इसे भी ले लेंगे। हमने देखा कि हमने जो भी संख्या शेष बची हमने वो भी उतारा ले ली है। अब हम सबका गुणा करेंगे, अर्थात इन सबका गुणा करें। 23 का गुणा 2 से करें, जो आंसर आए। 17 से करें, जो आंसर आए 5 से करें, और जो आंसर आए 3 से करें, और जो आंसर आए वो 2 से करें। देखिए इन सबका गुणा करिए, आप रफ में भी कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसका गुणा आएगा। हम देखें गुणा करने का कई प्रकार हैं, आप किसी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। इसका टोटल गुणा आएगा 23,460। 23,460 इसका टोटल गुणा किया जाएगा तो हमारा आएगा 23,460। ये देखिए इसी का आंसर है, आप करके देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अतः HCF बराबर 2 और LCM बराबर हमारे पास आया 23,460। यही हमारे सवाल का उत्तर है, आंसर है। लेकिन हम देखेंगे इस सवाल में हमसे कहा गया है कि हमें इसकी जांच करनी है। दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जांच में हम लिख लेते हैं जांच में कहता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। हम देखते हैं हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या हमारे पास 510 है और दूसरी संख्या हमारे पास 92 है। अर्थात हम इन दोनों संख्याओं का यहाँ उतार कर लेते हैं। पहली संख्या हमारे पास 510 है, दूसरी संख्या हमारे पास 92 है, 92। इसने बोला है संख्याओं का गुणनफल, इसलिए हमने गुणा लगा दिया है। बराबर HCF हम देखेंगे तो 2 है हमारे पास, इंटू LCM हम देखेंगे तो 23,460। अब हम यहाँ पर देखेंगे 92 का गुणा हम 510 से करेंगे। चलिए हम देखिए यहाँ पर रफ बनाते हैं और रफ में गुणा करते हैं। पाँच 110 इंटू 92, 0 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का 5 से करेंगे, 2 पंजे 10 गुणा 9 का करेंगे तो 0 का 9 से गुणा करेंगे 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या का गुणा करने पर 0 हो जाती है, या 0 में किसी संख्या का गुणा करने पर 0 हो जाता है। 9 का गुणा 1 से करेंगे तो 9 एकम 9, 9 का गुणा 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45। ये 0 का 0, 2 का 2, 9 का 9, 5 और 1 6, 4 का 4। हमारे पास यहाँ पर गुणा आया 46,920 बराबर। मैंने बताया कि देखिए चाहे इसका इससे गुणा करिए चाहे इसका इससे करिए, बात एक ही है। अर्थात मैं 2 का गुणा इससे कर रहा हूँ, 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 6 से करेंगे तो 2 छिंग 12 हासिल आई 1, 2 का गुणा 4 से तो 8, 8 और 1 9, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, यानी 40,920। अब हम देख सकते हैं, देखिए इन दोनों का बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है, अर्थात LHS बराबर RHS। हमारे बिल्कुल दायां पक्ष और बायां पक्ष सेम है, अर्थात हमारा सवाल सही है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड होता है। अगर देखिए सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए हम अब इस चैनल पर सभी क्लास के जो 10th है का मैथ है उसका प्रत्येक क्वेश्चन डालेंगे। आप देखते रहिए और समझते रहिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप में कमेंट करके भेजें, हम कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। और
आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम कोशिश करेंगे इसी तरह से आपको वीडियो समझाते रहें और भी अच्छी तरह से आपको समझाएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।